हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि देव ने एक ब्लडी लेवल वाले बंदे को हरा दिया था और उसने सी फैमिली के बहुत से लोगों को भी हरा दिया था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कि देव थकान के मारे सो रहा होता है। तभी उसे एक विजन आता है जिसके डर की वजह से वो उठ जाता है और फिर वो भागकर अपने फादर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पास में बने हाउशन आइलैंड पर जाना चाहता हूँ। परंतु देव के फादर नहीं मानते क्योंकि हाउशन आइलैंड पर बहुत ज़्यादा खतरा था। पर देव उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है जिससे नीत्याओंग को मानना ही पड़ता है। और तभी नीत्याओंग एक शिप का इंतजाम करते हैं और कुछ सोल्जर देव के साथ भेज देते हैं। और हमारा फिर सीन कट होकर सी फैमिली के पैट्रिज की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर उन्हें एक बंदा आकर बताता है कि देव नी रेजिडेंस को छोड़कर चला गया है। और तभी पैट्रिज बोलता है कि ये बहुत अच्छा मौका है उसे मारने का, तुम हमारी फैमिली से बिल्डिंग रियल्म के लोगों को ले जाओ और देव को समुद्र में ही मरवा देना जिससे किसी का भी शक हमारे ऊपर नहीं जाएगा। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देव की शिप को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर जाकर रुकी थी क्योंकि वो वहाँ पर रात बिताने वाले थे। तभी वहाँ पर हमें सी फैमिली की शिप दिखाई जाती है जो कि उस आइलैंड के पास आ जाती है और उसके अंदर से दो बिल्डिंग रियल्म के लोग निकलते हैं। तभी एक आदमी देव की इंसल्ट करने लग जाता है, दूसरा आदमी अपनी स्वॉर्ड स्लैश से वुड में फायर लगा देता है जिसे देखकर वहाँ पर देव का एक सोल्जर बोलता है कि इसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारी तो लास्ट ऑफ देव ही है। तभी उनमें से एक आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालकर देव पर अटैक करने ही वाला होता है पर देव उसे अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश से ढेर कर देता है। और दूसरा आदमी अपने साथी की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और फिर वो देव के सामने बो डाउन कर देता है। और फिर हमारा सीन कट होकर मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देव की शिप को देखते हैं जो कि हाउशन आइलैंड के रास्ते पर होती है। तभी देव का सर्वेंट एक बंदे को देखता है जो कि उनके ऊपर ही नजर रख रहा था और तभी देव का सर्वेंट देव के पास आकर उसे सारी सिचुएशन बताता है। और देव ये सारी बात सुनकर कहता है कि मैं तो उन्हीं का वेट कर रहा था, उन्हीं की वजह से हमारे थर्ड अंकल मारे गए थे। ये सुनकर देव के सर्वेंट शॉक हो जाते हैं। तभी उनका सामना ब्लैक वाटर सेक्ट के लोगों से होता है जो कि उन्हें लूटने के लिए आए होते हैं। तभी ब्लैक वाटर सेक्ट का लीडर देव की शिप पर आ जाता है और उन्हें धमकी देता है कि तुम्हारे पास जो भी खजाना है वो हमें दे दो। पर देव उसे कहता है कि तुम हम जैसों और कमजोरों को ऐसे ही मारते हो, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर ये देव उन सभी को मार देता है और फिर वो हाउशन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और फिर देव अपने सर्वेंट्स को खाने का इंतजाम करने का बोल खुद केव के अंदर चला जाता है। वहाँ केव के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है जिस वजह से देव एक पिल निकालता है जिसके कारण वहाँ पर एक एनर्जी जनरेट होती है और वहाँ पर उजाला हो जाता है। तभी देव वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने शुरू कर देता है और लावा के अंदर से फायर पावर को यूज़ करने लग जाता है। और फिर वो वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर कर बिल्डिंग रैल पर पहुँच जाऊँगा और अपनी सारी मैडन को अनलॉक कर लूँगा। तभी वहाँ देव की कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी तरफ देव के सर्वेंट खाने पीने का इंतजाम कर रहे होते हैं और देखते देखते वहाँ पर रात हो जाती है। और तभी हमें वहाँ पर देव को दिखाया जाता है जो कि अब खाने के लिए आ रहा होता है। और तभी हम वहाँ पर सी फैमिली के रेजिडेंस को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा पैट्रिज के पास आता है और उसे बताता है कि देव के हाथों हमारे दोनों बंदे बिल्डिंग रैल के मारे गए हैं। ये सुनकर पैट्रिज बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलता है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी मरवाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पावरफुल बन रहा है और हमारी फैमिली के लिए बहुत जल्दी खतरा बन जाएगा। और तभी वो लेटर लिखता है और बोलता है कि ये होंग ट्यांग के पास लेटर पहुँचा देना। और फिर हमारा व्यू कट होकर देव पर शिफ्ट होता है जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। और तभी हमारा फिर से व्यू कट होकर सी फैमिली की शिप पर शिफ्ट होता है जो कि शार्क सेक्ट के अंदर जा रहे होते हैं। और हम सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं और वो सभी बिल्डिंग रैल्म के ऊपर के लोग होते हैं। और तभी वो आदमी होंग ट्यांग को पैट्रिज द्वारा लिखा हुआ लेटर दे देता है और वो आदमी लेटर पढ़ता है और बहुत हंसता है और बोलता है कि तुम एक बच्चे से फेल हो गए। और फिर वो लेटर उस आदमी के मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि देव के लिए तो मेरा एक ही वॉरियर काफ़ी है। और तभी सी फैमिली का बंदा बोलता है कि आप देव को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, देव चक्रा ओपनिंग की पीक पर है पर उसने बिल्डिंग रैल वाले बंदे को भी हरा दिया है और वो एक स्ट्राइक से उस बंदे को मार देता है। आप उसे भागने का मौका ना दीजिए और अपने चारों वॉरियर को उसे पकड़ने का बोलिए। ये सुनकर होंग ट्यान भी एग्री हो जाता है और अपने चारों वॉरियर को ऑर्डर देता है कि वो देव के ऊपर अटैक कर दें। दूसरी तरफ देव के साथी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उन्हें एक शिप आती हुई दिखाई देती है और भी एक बंदा देखता है कि वो शार्क सेक्ट के लोग थे। वहाँ पर सी फैमिली का बंदा भी था जो उनके साथ मिलकर देव को मारने के लिए आ रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि हमें देव को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होगा और वो देव को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ देव ब्रेक थ्रू कर बिल्डिंग रैल्मर पहुंचने वाला होता है और वो सर्वेंट देव के पास आकर बोलता है कि हमारे पास शार्क सेक्ट के लोग और उनके 4 ग्रेट वॉरियर आ रहे हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से जल्दी इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।